चलिए, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कि आखिर किस तरीके से आज का मैच घटा और कैसे कोरबो लोड़बो जीतबो का जो हौसला था और जो कह सकते हैं स्लोगन है आज बुलंद रहा, क्योंकि जीत की पटरी पे वापस लौट आई है कोलकाता नाइट राइडर। चलिए इस मैच के बारे में पूरा आपको बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल की सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगी और साथ ही लेट नाइट मैचेस खत्म होते हैं तो ताकि आप इस वीडियो को देखें और मैच के कौन से मेन पार्ट है जो कि आपको हाईलाइट में नहीं मिस करना है, इसलिए भी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज जब गुवाहाटी के मैदान पर रेयान पराग उतरे तो वो बतौर खिलाड़ी नहीं बतौर कप्तान उतरे थे। तो ऐसे में उनके लिए बहुत खास दिन कि जिस मैदान से खेलना शुरू किया वहाँ पे आईपीएल जैसी सबसे बड़ी लीग में वो कप्तानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब टॉस हुआ और टॉस के बाद जब राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की जो गेंदबाजी थी वो पिछले मैच में थोड़ा नहीं चल पाई थी, अगर हम बात करें आरसीबी के खिलाफ। लेकिन इस मैच में सारे गेंदबाज वापस आए और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। और फिर से अगर हम राजस्थान की बैटिंग की बात करें तो सबसे बड़े जो स्तंभ हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका बल्ला फिर से बहुत ज़्यादा नहीं चला, 24 रन बना पाए। बात करें संजू सैमसन की तो महज हम कह सकते हैं कि 13 रन बना पाए। और वहीं खुद कप्तान रेयान पराग जो कि अब वन डाउन आने लगे हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ 3 छक्के तो मारे, लेकिन 25 रन पे वो भी आउट हो लो। अब ऐसे में स्थिति ये हो गई थी कि 65 रन तक जाते जाते 5 विकेट गिर चुके थे, क्योंकि नीतीश राणा का बल्ला इस बार बिल्कुल नहीं चल रहा है 2 मैचों में। अब ऐसे में ध्रुव जुरेल ने एक अच्छी कोशिश की, उन्होंने 33 रन बनाए 28 गेंदों पे। और अगर अंत के समय में बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर को धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि उन्होंने अगर 2 छक्के नहीं लगाए होते तो 151 तक नहीं पहुंचते। लेकिन वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो पिछले मैच में जहां गेंदबाजी काफ़ी डाउन लग रही थी, इस बार काफ़ी बूमअप थी, क्योंकि जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 20 रन भी नहीं दिए, मतलब 17-18 रन देके उन्होंने 2 विकेट झटके। उस तरीके से अगर बात की जाए वैभव अरोड़ा ने विकेट झटका और रन भी नहीं दिए, जो कि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे। तो ऐसे में कहा सकता है कि बॉलिंग ज़बरदस्त रही। वहीं आज सुनील नारायण की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो प्लेइंग 11 में नहीं थे। मोइन अली उनकी जगह थे, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो कहा सकता है कि कोलकाता की गेंदबाजी आज ज़बरदस्त रही और हर्षित राणा ने भी शानदार गेंदबाजी की और विकेट्स भी लिए। तो ऐसे में 151 रन तो बनाए, लेकिन 9 विकेट खो दिए थे, वो तो कैच छूट गया, वरना 10 के 10 विकेट गिर जाते, लेकिन 151 रन बनाए थे। ऐसे में लग रहा था कि 151 थोड़ा कम है, 10-20 रन, लेकिन लड़ने वाला स्कोर है। लेकिन आज ऐसा क्विंटन डिकॉक ने होने नहीं दिया, क्योंकि कोलकाता को आज जिताने के मूड में उतरे थे क्विंटन डिकॉक। आपको बता दें क्विंटन डिकॉक ने छक्का मार के मैच जिताया। और सबसे बड़ी बात, जिस पिच पे अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं चल रहे थे, मतलब मोइन अली जैसा जो बल्लेबाज है ओपनिंग में उनके साथ आए थे, तो करीबन करीबन आप ये सोचिए ना कि 8-9 गेंद खेल के 1 रन बने थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक ने एक छोर को संभाले रखा और 97 रन महज, फिर से वो भी 3 रन से शतक से चूक गए, क्योंकि अब रन ही नहीं बने थे बचे थे बनाने के लिए, क्योंकि उनको जो 13 रन चाहिए थे उसको 2 छक्कों से मार के उन्होंने पूरा कर दिया। तो कहा जा सकता है कि क्विंटन डिकॉक की ये 97 रन की पारी ने कहीं ना कहीं कोलकाता को विश्वास दिलाया। वहीं क्या अजिंक्य रहाणे ने भी 18 रन की जो पारी खेली, उसकी वजह से जो बीच में कोई मौका नहीं दिखा कि जहां पे राजस्थान रॉयल्स किसी भी तरीके से पूरे मैच में वापसी कर पाती। काफ़ी नीरस दिख रही थी। गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर शुरुआत में तो ठीक लगे थे, लेकिन जब लास्ट में वो आए, जिस ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स जीती, उसमें 2 लगातार छक्के क्विंटन डिकॉक ने उनको ठोक दिए, जिसके चलते आसानी से न केवल कोलकाता ने मैच जीता बल्कि अपने रन रेट को भी बेहतर किया। और सबसे बड़ी बात, 2 अंक अब उसके सामने भी हो गए हैं और कहीं ना कहीं पहली मैच की हार को भुलाते हुए वो तो जीत की पटरी पर लौट आई है। लेकिन कहा जा सकता है कि संजू सैमसन की फुल टाइम कैप्टेंसी को मिस कर रही है। हालांकि वो बैटिंग में आ रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनको एनसीए से विकेट कीपिंग और फील्डिंग की इजाज़त नहीं मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कप्तानी का एक मेजर लॉस दिख रहा है। और साथ में गेंदबाजी इस बार बहुत डाउन दिख रही है ना। जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छा कुछ हम कहें कि कर पा रहे हैं, आप दूसरे गेंदबाजों को भी देखेंगे तो वो भी कहीं अटैकिंग नहीं दिख रहे। बस अगर कुछ हो रहा है तो रेयान पराग ने लास्ट में जाते जाते एक डीआरएस भी ले लिया, केवल बॉल जो कि टच हुई थी। जो मनीष तीक्ष्णा जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते थे, वो यहाँ पर बहुत असरदार नहीं दिख रहे। तो काफ़ी कुछ समस्याएं हैं राजस्थान रॉयल्स को, जो जल्दी दूर करनी होगी, वरना ये सीज़न अभी तक जैसे उनके लिए घटा है वो काफ़ी ख़राब है। और ऐसे में कहा सकता है कि वहीं कोलकाता के लिए कहीं ना कहीं इस जीत की पटरी पर लौटने से उनका विश्वास बढ़ेगा।
तो ऐसे में कहा सकता है कि राजस्थान को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। और द्रविड़ जिस तरीके से दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि अपनी गेंदबाजी की बात की जाए, बल्लेबाजी की बात की जाए, तो नीतीश राणा बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं 2 मैचों में। यशस्वी को बहुत तेज़ तर्रार स्टार्ट नहीं मिल पा रही, आज भी उनका कैच छूट गया था, वरना शायद वो 10-12 रन पे ही आउट हो जाते। संजू सैमसन पिछले मैच में काफ़ी अच्छा चले थे, हालांकि टीम 244 तक पहुंची भी थी, क्योंकि उस समय 286 का स्कोर चेस कर रहे थे, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हारी थी 44 रन से और 242 तक पहुंची थी। तो ऐसे में कहा सकता है कि राजस्थान की बैटिंग एक समस्या बन तो रही है, लेकिन गेंदबाजी उससे भी बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आप क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।